अब आज की एक दूसरी बड़ी घटना की तरफ आते हैं। एक पार्टी है जननायक जनता पार्टी। चौटाला बंधु, आपने सुना होगा, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला हरियाणा में सरकार में शामिल, और आज जननायक जनता पार्टी का राजस्थान में एक बार फिर से प्रवेश हुआ। एक बार फिर से इसलिए कह रहा हूं कि मतलब चौटाला परिवार का एक तरफ बार और फिर से प्रवेश हुआ है। अजय चौटाला आज आए, उन्होंने जननायक जनता पार्टी की गठन की, विस्तार की घोषणा की और अगला चुनाव लड़ने की घोषणा की। आपको याद होगा, मैंने जब शुरू किया था अपना कार्यक्रम तब कहा था अगला चुनाव बहुत घमासान होने वाला है, कई जगह मल्टी कॉर्नर फाइट होगी और पता नहीं कौन कौन अपने हाल आजमाने के लिए उतरेगा। तो परसों एकनाथ शिंदे की पार्टी चंद्रा सिंह भी लेकर आ गए मैदान में। आज उनका स्वागत हुआ, उनके घर पे पूरी कार्यकारिणी इकट्ठी हुई, माला पहनाने लोग इकट्ठे हुए, और साथ ही आज जननायक जनता पार्टी भी आ गई। पृथ्वी मील को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। पृथ्वी मील कौन है? पृथ्वी मील गंगानगर के जिला प्रमुख रह चुके हैं और जो सुभाष महरिया के भतीजे हैं, पूर्व विधायक नंद किशोर महरिया के बेटे प्रतीक महरिया, उनको युवा जननायक जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। रामनिवास यादव, जो शरद यादव के करीबी रहे, कोटपुर से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हें प्रमुख महासचिव बनाया गया। आइए अजय चौटाला जी से बात करते हैं। अजय चौटाला जी राजस्थान में आए हैं। अजय चौटाला जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। आप पहले राजस्थान में दातारामगढ़ से विधायक रहे, आपने नारायण सिंह जी को हराया, बड़े दिग्गज कांग्रेस के जी। बाद में नोहर से आप एमएलए रहे जी। आपके दादा यहाँ से सांसद रहे जी जी जी। अब राजस्थान में आप नए सिरे से चुनाव में अपनी पार्टी को लेकर खड़े हुए हैं। क्या विचार है और क्या रणनीति है? नए सिरे से तो नहीं कह सकते आप, हम तो लगातार राजस्थान से जुड़े रहे हैं। जनता दल के तौर पे 55 सीटें हमने हासिल की, फिर हमारी पार्टी ने 6 सीट जीती, फिर दोबारा लड़े तब 6 सीट जीती। बीच में जरूर गैप रहा क्योंकि मुझे जेल यात्रा करनी पड़ी, इस वजह से गैप आ गया जी। और अब भी निरंतर हमारी सक्रियता है जी। इनसो जो हमारी स्टूडेंट विंग है, उसने पिछले चुनाव जो लड़े थे उसमें अच्छी सफलता हासिल की थी जी। उसके बाद निरंतर हम लोगों के संपर्क में हैं। राजस्थान में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा है? कोई रणनीति बना ली है या बनाएंगे? नहीं, रणनीति तो हमारा मेन मकसद है कि आज प्रदेश की जनता जो है मौजूदा सरकार से दुखी और परेशान है, इससे छुटकारा मिले। हमारा मकसद है कि कांग्रेस जाए और उसके विकल्प के तौर पे जननायक जनता पार्टी और भाजपा की सरकार बने जी। तो जो सीट हम जीतने की स्थिति में होंगे वो हम उनसे मांगेंगे, लड़ेंगे। भाजपा के साथ गठबंधन हो सकता है आपका? बिल्कुल बिल्कुल। तो भाजपा का पहले पिछले चुनाव में गठबंधन था हनुमान बेनीवाल की पार्टी से जी। तो क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी से अब नहीं होगा या उनसे भी हो जाएगा और आपसे भी हो जाएगा? अब ये काम तो भारतीय जनता पार्टी का है कि वो उनके लिए कौन उपयोगी है जी। ये फैसला तो उनको करना है। आप कितनी सीटों पर मानते हैं कि आपकी पार्टी इस स्थिति में है कि कांग्रेस को सीधी टक्कर दे सकती है और भाजपा से वो सीटें मांगेंगे आप? 20 से ज्यादा ऐसी सीटें ऑलरेडी हमारे दिमाग में है जी। अभी कोई बात हो गई है बीजेपी से आपकी, अब होप शुरू होगी आज से? बातचीत तो निरंतर जब भी मिलते हैं जारी रहती है जी। अभी पिछले 3 दिन पहले ही प्रशांत और जेपी नड्डा जी की 1 घंटा मीटिंग हुई है जी। तो कोई खास नारा राजस्थान के लिए आपकी पार्टी का होगा? हमारा, मैंने बताया ना कि हमारा तो एक ही मकसद है कि कांग्रेस इस प्रदेश से जाए। जी। आपको लगता है हरियाणा में भी अगले चुनाव में कांग्रेस नहीं जीत पाएगी? कांग्रेस तो कहीं नहीं है, कर्नाटक में पता नहीं कैसे दाव लग गया। अदरवाइज तो कांग्रेस तो सब जगह साथ ही रहती है। हिमाचल में भी जीते थे वो। हाँ, हिमाचल में भी जीते हैं महाजनर जी। क्योंकि राजस्थान के बाद हरियाणा का चुनाव भी आएगा। बिल्कुल, हरियाणा का भी आएगा जी। आप बीजेपी के साथ ही बने रहेंगे?
निश्चित तौर पे जब हम उनके सहयोगी हैं, तो 4 जी। साल से सरकार इकट्ठे चला रहे हैं। जी जी। तो कोई और बात आप राजस्थान की जनता से कहना चाहें, कोई संदेश देना चाहें अपनी ओर से, अपनी पार्टी के लिए? मेरा तो प्रदेश की जनता से यही गुजारिश है कि कांग्रेस जो निरंतर झूठे वायदे करके लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, ऐसे लोगों से सावधान और सजग होकर के अपना विकल्प भाजपा और जसपा को चुनने का काम करें। एक आखिरी सवाल ये करना चाहता हूँ, 2000 यूनिट बिजली किसानों को फ्री देने की घोषणा की है अशोक गहलोत ने, उसको आप किस तरह देखते तो हैं? रोजाना करते हैं, पर वो पहले वाली जो की थी वो पूरी कर्ज माफी कर दिया किसानों का। जी चलिए, तो करने से नहीं, हाँ जी घोषणा को तो लागू किया जाता है। जी घोषणाएं चौधरी देवीलाल किया करते थे, जो घोषणा उन्होंने की उसे कानूनी रूप से अमली जामा पहनाने का काम किया जाता था। आपको लगता है अभी इस घोषणा को अमली रूप से जामा नहीं पहनाया जाएगा? 2000 यूनिट बिजली, हाँ, जहाँ जहाँ इन्होंने घोषणा की वो घोषणाएं पड़ी। जी चलिए, अभी चुनाव में 6 महीने हैं, आपका आना जाना लगा रहेगा और हम आपसे बात करते रहेंगे और निरंतर हमारे माध्यम से आप अपनी जानकारी दे सकेंगे जनता को, क्या मूवमेंट है पार्टी का, क्या रणनीति है और किस तरह आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए। ये थे अजय सिंह चौटाला, जिन्होंने आज जननायक जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की है। पृथ्वी मील को मैं एक बार फिर दोहरा दूँ, गंगानगर के पूर्व जिला प्रमुख राजा राम मील के भतीजे, लेकिन अब उनसे अलग रहा है उनको उन्होंने बनाया है प्रदेश अध्यक्ष। और नंद किशोर मेहरिया, सुभाष मेहरिया के भाई के बेटे को, प्रतीक मेहरिया को, नंद किशोर मेहरिया एमएलए रहे निर्दलीय फतेहपुर शेखावाटी से, तो प्रतीक मेहरिया को युवा जननायक जनता पार्टी अध्यक्ष बनाया। और रामनिवास यादव, जो कभी शरद यादव के बहुत करीबी होते थे, 3 बार कोटपुतली चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि सफलता नहीं मिली उनको प्रधान महासचिव बनाया पार्टी का। और भाजपा के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। तो क्या ये मान लिया जाए क्षमा करें कि भाजपा का हनुमान बेनीवाल की पार्टी से मन भर गया है, क्योंकि ये भी जाट और किसान ओरिएंटेड पार्टी है। हनुमान बेनीवाल की जाट और किसान ओरिएंटेड पार्टी है। पिछला चुनाव हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर लड़ा था बीजेपी ने, लोकसभा में 1 सीट दी थी हनुमान बेनीवाल को, विधानसभा में उनकी सीटें आई थी। तो भाजपा इस बार उनके साथ अलायंस नहीं कर रही है। अगर वो इनके साथ अलायंस कर रही तो, या इन्हें भी साथ लेगी दाएं हाथ पे, बाएं हाथ पे उनको भी साथ लेगी। तो ये एक बड़ा प्रश्न आज उठ खड़ा हुआ है कि जननायक जनता पार्टी अगर बीजेपी के साथ मिलकर चलती है। मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं पेनल्टी कॉर्नर में जाते जाते कि बीजेपी आला कमान की निगाह 2024 के चुनाव पर है, लोकसभा चुनाव पर। 2023 का चुनाव उसकी नज़र में नहीं है, उसके लक्ष्य में नहीं है। और यहाँ का जाति समीकरण कि जाट इनके जरिए आ जाए, गुर्जर शायद सचिन पायलट के जरिए आ जाए, मीना शायद किरोड़लाल मीना के जरिए आ जाए, ऐसा समीकरण 2024 के लिए बनाया जाना चाहिए। उस समीकरण को बनाने में वो हनुमान बेनीवाल की पार्टी और हनुमान बेनीवाल खुद की जो बार्गेनिंग पावर है उसको कमतर करना चाहते हैं, या उससे वो आजिज आ चुके, शायद उसको नहीं झेलना चाहते। हनुमान बेनीवाल जाटों के, खास तौर पे किसानों के यूथ के बड़े लीडर हैं, उनके पीछे मोहित है यहाँ का यूथ। तो इसलिए वो जिस तरह बोलते हैं उस पर नियंत्रण भी मुश्किल है बीजेपी का, और वो जिस तरह सोचते और करते हैं वो भी अनप्रिडिक्टेबल सा है। तो शायद बीजेपी आला कमान इस पार्टी के साथ जाए, जननायक जनता पार्टी के साथ, तो शायद फिर हनुमान बेनीवाल खुद ही ना आए बीजेपी के साथ। और तीसरे मोर्चे की बात, जैसी कि वो खुद कह रहे हैं, सचिन पायलट अलग होंगे, पार्टी बनाएंगे, मैं साथ दूंगा। हो सकता है चुनाव में हमको ऐसा तीसरा मोर्चा देखने को मिले। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।